मासूम बच्चे की मौत पर परिजनों ने हॉस्पिटल पर बच्चे बदलने का लगाया आरोप। परिजनों ने लड़का और लड़की होने की बात को लेकर किया हंगामा। शिवपुर थाना क्षेत्र के भोजूवीर मीरापुर बसी स्थित पेट्रोल पंप के बगल में स्थित बच्चों के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मासूम बच्चे जो एक दिन पूर्व पैदा हुआ था उसकी इलाज के दौरान मौत हो जाने पर मृतक मासूम बच्चे के परिजनों ने लड़का और लड़की होने और बच्चे को बदलने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल पर हंगामा मचाना चालू कर दिए। जब परिजनों को कोई न्याय नहीं मिला तो जिला मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में पहुंचकर मामले की शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से दर्ज करवाई, जिसके पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करते हुए मृतक बच्चे का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयदत्त वनवासी पुत्र मटरू बनवासी निवासी रत्नपुर थाना चंदवक जनपद जौनपुर ने शिवपुर पुलिस को एक लिखित तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मेरी पत्नी सोनिका बीते 27 मार्च दिन बुधवार को बच्चे की डिलीवरी कराने हेतु प्राइमेक्स हॉस्पिटल नियर हरहुआ अस्पताल भर्ती करवाया और ऑपरेशन से 11 बजे रात में बच्चा पैदा हुआ। वहां के डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब है और मुझे भोजूवीर स्थित सूर्योदय अस्पताल भेज दिया, वहां मेरा बच्चा भर्ती था। डॉक्टर ने पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहा। जब मैं शाम 3 बजे वापस अस्पताल आया तो डॉक्टर ने मुझे बच्चा गोद में देते हुए बताया कि यह बच्चा मर गया है। हम लोग बच्चा घर लेकर चले गए बच्चों का आखिरी संस्कार करने के लिए। जब बच्चे को देखा तो वह 7-8 दिन की बच्ची थी, जबकि मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था। अस्पताल वालों ने मेरा बच्चा बदल कर मुझे मरी हुई बच्ची दे दी है। पीड़ित की लिखित शिकायत पर शिवपुर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि बुधवार की रात में हरहुआ स्थित एक निजी चिकित्सालय में पीड़ित ने अपने पत्नी को भर्ती कराया, जहां पर ऑपरेशन के सहारे बच्ची का जन्म हुआ। निजी चिकित्सालय के डॉक्टर जनार्दन ने बताया कि बच्ची जिस समय पैदा हुई वह गर्भ में मल त्याग करने और उसे पी जाने के कारण सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण ट्यूब के सहारे माल को बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन बेहतर इलाज हेतु बच्चों के डॉक्टर भोजूवीर के मीरापुर बसी स्थित सूर्योदय हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहां पर पीड़ित परिजन अपनी बच्ची को लेकर भर्ती हो गए और इलाज शुरू कर दिया गया। वही सूर्योदय हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक चेतल ने बताया कि यह एक दिन पूर्व पैदा हुई बच्ची को गर्भ में मासूम बच्चे द्वारा मल त्याग कर देने के कारण और उसी गंदे पानी को पी लेने के कारण सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसे वेंटिलेटर पर 100% ऑक्सीजन पर बच्चों को भर्ती किया गया, लेकिन लगातार मासूम बच्ची की हालत नाजुक होने के कारण भोर में बच्चा मृत हो गया, जिसके बाद मामले को परिजनों को बताया गया, लेकिन काफी गरीब होने के कारण हॉस्पिटल में दवा और हॉस्पिटल का एक भी पैसा जमा नहीं करवाया गया और परिजनों ने अपने बच्ची को अपने साथ अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर घर चले गए और सुबह पुनः वापस आकर हॉस्पिटल पर हंगामा चालू करते हुए आरोप लगाने लगे कि मुझे बच्चा पैदा हुआ था और मुझे मृत बच्ची सौंपी गई, जबकि परिजनों का यह आरोप गलत है। मेरे यहाँ मुंह में लगी हुई ट्यूब बच्ची भर्ती हुई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाने पर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। वही मामले की जानकारी जब स्थानीय प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी से किया गया तो प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर मृतक एक दिन की बच्ची का शव अपने कब्जे में लेते हुए मौत के कारणों की जानकारी सुचारू रूप से लेने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है, जिसकी जांच रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है। वही बच्चे बदलने के मामले में बताया कि मृतक बच्चे का डीएनए जांच कराने के लिए आज भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा कि यह मृतक बच्चा उपरोक्त पीड़िता का है या नहीं। वही प्राइमेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर जनार्दन ने पूछताछ में बताया कि बीते 27 मार्च को बच्चे की डिलीवरी कराने हेतु भर्ती हुई 22 वर्षीय सोनी ने ऑपरेशन के सहारे मासूम बच्ची को जन्म दिया, जो लड़की पैदा हुई थी, जिसको परिजनों को बताया गया, लेकिन मासूम के पैदा होते सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उसे भोजूवीर स्थित सूर्योदय हॉस्पिटल में इलाज हेतु भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वैसे पूरे मामले की जांच प्रभारी निरीक्षक शिवपुर रविशंकर त्रिपाठी अपने स्तर से कर रहे हैं। पुलिस की मामले की जांच के बाद ही सत्यता पता चल सकती है। मेरा नाम रंजू सिंह है और मैं लोक चेतना समिति से हूँ। रंजू, एक बात की जाए तो किस संदर्भ में आप लोग यहाँ पे आए थे, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि ये बनवासी लोग हैं, मुसहर समुदाय से आते हैं और ये लोग जौनपुर केराकत ब्लॉक के भदवा कदमा पर के रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत कदमा नहीं है, ग्राम पंचायत का नाम भदवार है। वहाँ से ये लोग आए हैं। इनकी बहू को बच्चा होने वाला था। वहाँ के लोगों ने, ये लोग पहले सरकारी हॉस्पिटल गए थे चंदवक, वहाँ से जवाब मिल गया, फिर ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले आए, प्राइमेक्स हॉस्पिटल में। वहाँ अपनी बहू को एडमिट किए।
एडमिट करने के बाद उनको बच्चा पैदा हुआ, कहा गया कि आपको लड़का हुआ है, लेकिन लड़के की हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसको आपको बच्चे वाले हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। फिर उसी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से ये लोग लेके बच्चे को यहाँ एडमिट किए हैं सूर्योदय हॉस्पिटल में। दूसरे दिन सूर्योदय हॉस्पिटल से इन लोगों को खबर जाता है कि आप आइए अपने बच्चे से मिलने के लिए। जब लड़के का बाप जाता है वहाँ मिलने के लिए तो उसको एक बच्चा पकड़ाया जाता है, और बच्चा देखिए इनके गोदी में है, ये देखिए बच्चा है, और ये बच्चा इनको दे दिया जाता है। कहता है कि आप कहा जाता है कि बच्चा आपका एक्सपायर कर गया है। फिर ये लोग लेके वैसे ही हॉस्पिटल के कपड़े में बच्चे को घर लेके चले आते हैं। हालांकि उसके पिताजी बहुत रोते गाते हैं, लेकिन उनके मतलब लड़के के दादा बोलते हैं कि लेके आओ, जो होना था हो गया। फिर ये लोग अंतिम क्रियाक्रम करने गए। अब हिंदू होने के नाते आप लोग जानते हैं जो नहलाना धुलाना पहनाना करना होता है, जब ये लोग करने लगे तो देख रहे हैं वो लड़की है। फिर इन लोग का माथा ठनका, फिर ये लोग ले करके बच्चे को परेशान है कि कहाँ जाएँ कैसे करें। ये लोग टहल रहे हैं, शिवपुर थाने गए, फूलपुर थाने गए, अर्दली बाजार चौकी गए, चंदवक थाने गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फाइनली ये लोग एसएसपी कमिश्नर कार्यालय यहाँ आए हुए हैं वाराणसी। यहाँ से सूचना मिली है कि आप लोग शिवपुर थाने पे जाकर एफआईआर दर्ज कराइए। अब वहाँ ये लोग जा रहे हैं, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, उसके बाद कहा जाएगा कि बच्चे का पोस्टमार्टम भी करवाया जाए कि भाई क्या, क्योंकि ये बच्चा इन लोग का कहना है और सब लोग कह रहे हैं कि कम से कम 1 सप्ताह का बच्चा है, जबकि इनका बच्चा 3 दिन हुआ पैदा हुए। उस बच्चे में इस बच्चे के दिन में भी बहुत अंतर है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ी अब क्या होता है तो बात की मामला है। मुझे इतनी ही जानकारी है, इन लोगों के द्वारा से मिला है। हमारा पिताजी है यहाँ पर, हमारे पिताजी लेके आए थे हमारे पत्नी के ऑपरेशन, बड़की ऑपरेशन डिलीवरी हुआ है। किस अस्पताल में हुआ है? प्राइमेक्स तो यहाँ से तो फिर बुलाया वहाँ पे फ़ोन करके हमके डॉक्टर यहाँ का बुलाया, तो फिर कहा यहाँ पर आओ अपना लड़का ले जाओ। तो हम गए, तब गए तो वहाँ लड़का लेने, तो हम लड़का बांध के सिलुआ के तो हमके गोदी में से थमा दिया, लेके जाओ तुम। हम अपना रोवत गावत बाइक चला के चल गए लेके घर लेके। तो हमारा पिताजी आ रहे थे, हम उसको फ़ोन करके उधर लौटा दिया। वहाँ से फिर कहे चलो लेके वहाँ पर अंतिम अपन जन्मल अपन कुल कह दे जा, तो करे बदे ले गए नहवा बदे कपड़ा का निकाल गया, तो ये लड़की निकल गया। हाँ हमारा लड़का रहा, ये लड़की हो गया। आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ हाँ, था, लेकिन लड़की को हाँ लड़की मुझे दे दिया। मुझे शंका हो रहा था उस समय। हाँ हॉस्पिटल से हुआ है सर? हॉस्पिटल का सूर्योदय नाम है। मैं डॉक्टर विवेक कुमार चित्तल, यहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन हूँ, सूर्योदय हॉस्पिटल इंडिया LLP अर्दली का भोजुगी है। आज एक मामला आया कि आपके हॉस्पिटल में बच्चे को बदल दिया गया, तो क्या कुछ मामला है? देखिए, मेरे यहाँ पे जो बच्चा लाया गया या बच्ची लाई गई उसी का ट्रीटमेंट हुआ है, और वही मैंने गार्जियन को हैंड ओवर करी। बच्ची बहुत ही ख़राब शेप में थी, इनफैक्ट कुछ घंटों के अंदर ही उसको मेरे यहाँ भेजा गया था। कल अर्ली मॉर्निंग 12:15 बजे उसको अटेंड किया गया। वो ऑलरेडी उसके सांस की नली में एक ट्यूब पड़ी हुई थी, और बच्चे को सांस मतलब कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के निशान भी थे। मतलब वो पैदा हुआ था बच्चा तो ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ था, और उसको धड़कन या सांस नहीं रही होगी जहाँ भी डिलीवरी हुई थी प्राइमेक्स हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि हम ऐसा एक बच्चा इंक्यूबेटेड आपके यहाँ भेज रहे हैं, अभी बच्चे में सांसें हैं, आप प्रयास करिए। मेरे यहाँ पे वो मरीज़ को लेके आते हैं 12:15, थोड़ा पहले आए थे, 12:15 का एडमिशन बना हुआ है। 12:15 कल की तारीख में, यानी आज 29 है, कल 28, तो अर्ली मॉर्निंग 12:15। तो वो ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हुआ। वहाँ बच्चे को हमने ऑलरेडी इंक्यूबेटेड था, हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डाल के जो भी ज़रूरी था उसको 100% ऑक्सीजन दिया, दवाइयाँ शुरू करी। हालांकि मरीज़ बहुत निर्धन था, दवा तक के पैसे उसके पास पूरे नहीं थे, जिसको कि हम लोगों ने हॉस्पिटल के ही अपने इन्वेंट्री से निकाल के मैनेज किया। बेसिक जो उसके पास पैसा था, हमने कहा कुछ दवाइयाँ तुम लेते आओ। मॉर्निंग में उसने कहा था कि वो वापस आएगा, तब तक वो इंतज़ाम करने के लिए चला गया। रात भर बच्चे के साथ में स्टाफ लगे रहे, ऑक्सीजन चलती रही, वेंटिलेटर चलता रहा, दवाइयाँ देते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक मेकोनियम एस्पिरेशन या मल सांस में, श्वास नली में लिया हुआ बच्चा बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, और ऐसे बच्चों के बचने के चांसेस भी बहुत ना के बराबर होते हैं, जो कि हमने भर्ती के वक्त उसके गार्जियन से साइन भी करवा लिया था। मटरू नाम है उनके दादा का, उनसे साइन करवा लिया था, और वो उसके बाद चले गए। सुबह जब बच्चा डिटोरिएट हुआ 8 बजे से उनको वापस फ़ोन करना शुरू किया गया कि भाई बच्चे की ऑक्सीजन काफ़ी कम हो रही है और अब लग नहीं रहा है कि वो सर्वाइव कर पाएगा। ऐसे में, और एक बात और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनको तब भी ऑप्शन दिया गया था कि आप BHU ले जा सकते हैं, या किसी ऐसे आप सरकारी संस्थान में जहाँ पर कि आपको मशीन या दवाइयाँ फ्री मिल जाएँ। ये ऑप्शन हम हर किसी को देते हैं।
उसके बाद में मॉर्निंग में जब बच्चे की स्थिति और ख़राब होने लगी उनको बुलाया गया, लेकिन वो देर सवेर आए, कभी एक बार बीच में आए तो बिना बच्चे को देखे हुए नीचे से ही दवा का कुछ पेमेंट करके चले गए। फिर दोबारा उनको फ़ोन किया गया तो पकड़ के उनको बुलाकर बोला गया कि भाई बच्चा आपका सिक हो रहा है, और फाइनली बहुत प्रयासों के बावजूद भी 1 बजे जब वो एक्सपायर हो गया तो वो 4 बजे के आसपास बॉडी लेने आए हैं बच्चे की। तो मेरी तरफ से तो यही है कि जो मरीज़ मुझे मिला उस बेड पे रख के मैंने उसका इलाज किया। मुझे फीमेल मिली थी, सारा ट्रीटमेंट चार्ट्स पे फीमेल मेंशन्ड है, एडमिशन के वक्त फीमेल मेंशन्ड है, गार्जियन को बताकर उसके अंगूठे या उसके साइन के निशान लेके उसको मैनेज किया गया है। अब मैं सेकेंडरी हॉस्पिटल हूँ, जैसा कि मतलब उनका ये जी। कहना गया कि हम जो है कि ये वो जाके वहाँ से पता करे कि क्या हुआ। मेरे यहाँ तो लड़की आई है जहाँ डिलीवरी हुई, मेरे यहाँ डिलीवरी नहीं हुई है। मेरे यहाँ पे एक बच्ची लाई जाती है जिसका मैं इलाज करता हूँ, वो बच्चा कह रहे हैं तो वो प्रूफ करें जाकर अपने पिछले हॉस्पिटल में जहाँ माँ की डिलीवरी हुई है कि उनको क्या पकड़ाया गया था। मेरे यहाँ बच्ची आ रही है, मैं बच्ची का इलाज कर रहा हूँ, तो मैं तो बच्ची ही बोलूँगा। लेकिन उनका पूरा आरोप जो सुरेश यहाँ पे डिलीवरी हुई नहीं तो मैं हेराफेरी करूँगा कैसे? बच्चा कोई ला के मुझे पकड़ाता है, मैं उसको लेटाता हूँ, उसका ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ और एक सीरियस बच्चे को मैं उसी बेड पे रख के मैनेज करता हूँ। बच्चा वो मुझे क्या दे रहे हैं वो जाके वहाँ से पूछें। अपने बच्चे की शक्ल तो उन्होंने देखी होगी, क्या बच्चे की शक्ल, उसका साइज़ भी बदल गया है यहाँ पे लेटाने मात्र से? ये उनको जाके डिलीवरी वाली जगह पे पूछना पड़ेगा कि वहाँ क्या हुआ। अभी पूरा मामला प्रशासन के हाथ में चला गया। आप यही है ऐसा मेरे आप लिए। क्या कहना चाहेंगे उनके फैमिली से, प्रशासन से या फिर अपने कस्टमर से? देखिए, वो जिस भी दबाव में आकर इस तरह की बातें सोच रहे हैं, एक बच्चे का जाना वैसे भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके मन में क्या चल रहा है मैं अभी बता नहीं सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस भी दबाव में आकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो प्लीज़ थोड़ा-सा इंसानियत से सोचें। अगर इस तरह से वो एक हॉस्पिटल जो कि उनका फ्री इलाज कर रहा था, प्रैक्टिकली फ्री इलाज कर रहा था, अगर उसके ऊपर इस तरह का लांछन लगाएँगे तो क्या वो किसी और गरीब की आगे मदद करने की हिम्मत कर पाएगा? इस तरह से तो मैं फिर पहले उनको भगा ही दूंगा या मैं उनको छोड़ ही दूंगा कि जाइए, मेरे लिए केस नहीं है। जब मैं ऐसा बड़ा रिस्क ले रहा हूँ तो क्या मैं पैसे के लिए ये रिस्क लूँगा? तो एक बार उनको मैं यही कहना चाहूँगा और प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास में सब जगह फीमेल लिखा हुआ है और जब फीमेल आएगी तो मैं फीमेल ही लिखूँगा, मैं उसको मेल बनाऊँगा क्यों? पैदा हुआ बच्चा वहाँ भी पता कर लें आप लोग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।